नमस्कार दोस्तों, आज वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक ही वीडियो में एक साथ देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका जवाब है मीराबाई चानू ने। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 केजी भार वर्ग उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड 118 केजी था। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में किया जा रहा है। अगला, मकड़ी के जाले से संगीत किस यूनिवर्सिटी ने बनाया? इसका जवाब है MIT USA ने। अगला, ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियरटिप का अधिग्रहण कौन करेगा? इसका जवाब है फ्लिपकार्ट ने। अगला, पुनर्वित्त सुविधा 2021 किसने शुरू किया? इसका जवाब है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB ने। नेशनल हाउसिंग बैंक का स्थापना 1988 में किया गया था। अगला, AI स्पीच टेक नुआंस का अधिग्रहण किसने किया? इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975 में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। अगला, भारत सरकार ने रोक पैक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा स्थित राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल, सप्तकोशिया, भितरकनिका, नंदनकानन और मल्कानगिरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला, एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसका जवाब है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला, इटली भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया? इसका जवाब है गुजरात के मेहसाना जिले में। इटली की राजधानी है रोम। इटली के मुद्रा है यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। गुजरात के बड़ोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में स्थित है। अगला, जेंडर संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला, DCB बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है मुरली M नटराजन को। DCB बैंक की स्थापना 1930 में किया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। अगला, रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस लूना 5 को कब तक लॉन्च करेगा? लूना 25 को कौन लॉन्च करेगा? इसका जवाब है रूस। रूस के स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। लूना 25 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के क्षेत्र का अध्ययन करना है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2036 तक है। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसका जवाब है 84वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट का रैंक देता है। भारतीय नागरिक को 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स के टॉप देश हैं सिंगापुर,
जापान, प्रथम स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। सबसे कम मजबूत पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला, सीड फंड योजना को किसने शुरू किया? इसका जवाब है पीयूष गोयल ने। अगला, सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली को किसने विकसित किया? इसका जवाब है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड रोगियों के लिए SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। अगला, डिजिटल भुगतान के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी किया? इसका जवाब है पेटीएम के साथ। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। पेटीएम के मुख्यालय नोएडा, गुरुग्राम में है। पेटीएम के संस्थापक और CEO हैं विजय शेखर शर्मा। अगला, मोंटे कार्लो टेनिस खिताब 2021 किसने जीता? इसका जवाब है स्टेफानोस सित्सिपास। एक साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होते हैं, जो एक क्रम में होता है और सवाल में एग्जाम में भी एक क्रम से पूछा जाता है कि इसे क्रम में सजाएं। तो देखते हैं टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन कौन होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकी ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। अगला, ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट किसने लॉन्च किया? इसका जवाब है WHO ने। डायबिटीज़ से अधिक प्रभावी से निपटने के लिए WHO ने ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम इंसुलिन की खोज के लिए 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक सैगर ने की थी। WHO के मुख्यालय जिनेवा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम हैं। अगला, नासा का इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर उड़ान भरा? इसका जवाब है मंगल ग्रह पर। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। अगला, ट्विटर ने किसे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नियुक्त किया है? इसका जवाब है अपूर्वा दलाल को। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। ट्विटर की स्थापना 2006 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किया गया था। अगला, TCP यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका जवाब है दीपिका भान को। अगला, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? इसका जवाब है मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। क्यूबा की मुद्रा क्यूबा पेसो है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका जवाब है 142वें स्थान। टोटल 180 देशों में शीर्ष के देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नीचे से देश हैं इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और चीन। अगला, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका जवाब है प्रियंका मोहिते। अगला, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी? इसका जवाब है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
जेएमएम पार्टी से संबंधित हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के जीआई टैग है सोहराई खोबर। सोहराई खोबर पेंटिंग हजारीबाग के कच्चे घरों यानी मिट्टी के बने मकानों पर बनाया जाता है। अगला, इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल का लक्ष्य समुद्री संसाधन समुद्री सुरक्षा से जुड़ी पहल को मजबूती प्रदान करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में किस चक्रवात को अब तक का सबसे विध्वंसक बताया गया है? इसका जवाब है अम्फान चक्रवात को। उत्तरी हिंद महासागर में पिछले साल आया चक्रवात अम्फान अब तक का सबसे विध्वंसक और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा। अम्फान से पश्चिम बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अगला, OPCW द्वारा बाहरी ऑडिटर के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है GC मुर्मू को। GC मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन OPCW है। OPCW के हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। OPCW का स्थापना 1997 में किया गया था। OPCW को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला, T20 2021 विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। T20 विश्व कप नवंबर में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ICC के मुख्यालय दुबई है। ICC के प्रमुख हैं ग्रेग वार्कले। ICC के CEO हैं मनु साहनी। अगला, पृथ्वी के अलावा किस दूसरे ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन बनाया? इसका जवाब है मंगल ग्रह पर। नासा के परसेवरेंस रोवर ने CO2 को O2 में बदलने में सफलता हासिल किया है। नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अगला, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसका जवाब है 87वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में शीर्ष देश हैं स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। जिम्बाब्वे सबसे निचले पायदान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1971 में किया गया था। अगला, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब है चीन के बोआओ में। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 चीन के हनान प्रांत के बोआओ में किया गया है। फोरम की यह 20वीं वर्षगांठ थी। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला, नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है रेखा मेनन को। रेखा मेनन वर्तमान में एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है। अब इन्हें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। रेखा मेनन यूवी प्रवीण राव की जगह लेंगे। यूवी प्रवीण राव इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। नैस्कॉम के मुख्यालय दिल्ली है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अगला, नैस्कॉम के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है TCS के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन को। TCS का स्थापना 1968 में किया गया था। TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथन। अगला,
महासागरों की रक्षा और संरक्षण के लिए किस वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत किया गया? इसका जवाब है ब्लू नेचर अलायंस। अगला, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक और विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। विश्व पुस्तक दिवस को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंड्रे एजोले। अगला, 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? इसका जवाब है तिबिलिसी। तिबिलिसी जॉर्जिया के राजधानी है। जॉर्जिया सोवियत संघ का देश था। जॉर्जिया वर्तमान में यूरोपीय कंट्री है। जॉर्जिया की मुद्रा है लारी। अगला, HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका जवाब है अतनु चक्रवर्ती को। RBI ने अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। HDFC बैंक के स्थापना 1994 में किया गया था। इसके MD हैं आदित्य पुरी। अगला, मॉक्सी किस स्पेस एजेंसी की रोवर तकनीक है? अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर। स्वामित्व योजना का शुरुआत किसने किया? इसका जवाब है प्रधानमंत्री ने। स्वामित्व योजना का शुरुआत 1 साल पहले आज ही के दिन 2020 में किया गया था। यह योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग किया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन और मकान से जुड़ा एक ई-प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर सरकार द्वारा संपत्ति मालिक को सौंपा जाएगा। इस योजना के तहत गांव की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए की जाएगी, जिससे गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिटेल नक्शा तैयार किया जाएगा। अगला, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला? इसका जवाब रुमाना सिन्हा सहगल को। अगला, #FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज को किसने शुरू किया? इसका जवाब है IT मंत्रालय, भारत सरकार ने। भारत के IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला, मॉक्सी किस स्पेस एजेंसी की रोवर तकनीक है? इसका जवाब है नासा। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है। नासा के रोवर तकनीक, जिसने मंगल ग्रह पर ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग कर मार्टिनियन वायुमंडल CO2 से ऑक्सीजन का उत्पादन करके इतिहास रचा था। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन हैं। आइए विश्व के कुछ प्रमुख स्पेस एजेंसी का नाम देखते हैं। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा, चीन के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA और रूस के स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। अगला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल भारतीय संविधान के 73वें संशोधन या अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है। अगला, योग से निरोग कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए किल कोरोना अभियान
का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग पहल का शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, पन्ना, पेंच और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला, किस देश ने 3 माह के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? इसका जवाब है जापान ने। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के कारण जापान ने 3 माह के लिए टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो शहर में आपातकाल लागू किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। जापान के संसद का नाम राष्ट्रीय डाइट है। अगला, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली? इसका जवाब है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना जस्टिस एस.ए. बोबड़े के जगह लेंगे। एन.वी. रमन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद की शपथ दिलाई। अगला, टेस्ला इंडिया के एचआर प्रमुख किसे बनाया गया? इसका जवाब है चित्रा थॉमस को। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। टेस्ला के स्थापना 2003 में किया गया था। अगला, जेंडर बॉन्ड किसने जारी किया? इसका जवाब है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी का मुख्यालय मनीला है। एडीबी के प्रमुख हैं मत्सुको असाकावा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।